हेलो एवरीवन, आई एम मिश्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कैंसिलेशन ऑफ ईबे बिल के बारे में। ठीक है कि ईबे बिल जो है वो कैंसिल कब होता है, कौन से केस में कैंसिलेशन होता है, ये सारी चीजें तो आपने देखा होगा। प्रीवियस सेशन में हम पढ़ रहे थे कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं ईबे बिल में और उसके कौन कौन से फॉर्म जो है फिल किए जाते हैं। फिर देखा था कि वैलिडिटी क्या रहती है ईबे बिल की फॉर 100 किलोमीटर, फॉर लेस देन 100 किलोमीटर। और आज क्या देखेंगे, कैंसिलेशन ऑफ ईबे बिल का टॉपिक है, जिसमें कुछ रीजन देखेंगे कैंसिलेशन के, कौन कैंसिल करता है, टाइम लिमिट क्या होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, जीएसटी ईबे बिल कैंसिलेशन के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मतलब कि कैंसिलेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आज कंप्लीट कर लेंगे और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखवाऊंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत थ्योरी लिखवाऊंगी, तो आप हैंड टू हैंड उसको नोट्स भी कर सकते हैं। फिर आगे क्या देखेंगे, एक्सेप्शन फॉर ईबे बिल की, ईबे बिल के लिए क्या क्या एक्सेप्शन, तो मतलब कि ईबे बिल जनरेट करने के लिए क्या चीजें जो है मैंडेटरी नहीं है, वो टॉपिक भी हम देखेंगे। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, कुछ ही टॉपिक्स रह गए, फिर ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने टॉपिक पर आते हैं, दैट इज कैंसिलेशन ऑफ ईबे बिल। कैंसिल मतलब क्या होता है, जैसे आपने ये नॉर्मल सा वर्ड है, कैंसिल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मना करना, या फिर और इजी वर्ड में बोलो, कैंसिल मतलब क्या होता है, जैसे कि ये चीज अब नहीं होगी, कब नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं। ये वैलिडिटी जो भी मैं बता रही थी वो टॉपिक पढ़े यहाँ पर। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, कैंसिलेशन ऑफ ईबे बिल। तो यहाँ पे लिखते हैं, नीचे पॉइंट लिखते जाएंगे और उसको पढ़ते जाएंगे क्या मतलब है। ठीक है, इन केस एन ईबे बिल इज प्रोड्यूस्ड but the goods are not transported or they are not transported according to the information provided in the eBay bill, फिर क्या होगा, then the direct cancellation or through a facilitation center according to the Consumer India Commissioner notification is done electronically on the common portal within 24 hours of eBay bill प्रोडक्शन। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इन केस ऑफ एन ईबे बिल इज प्रोड्यूस, कौन से केस में कि ईबे बिल प्रोड्यूस तो हो रहा है, बट आगे क्या कहा गया है, द गुड्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड, गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं किए गए हैं, और मतलब या फिर they are not transported according to the information provided in the eBay bill, मतलब जो इंफॉर्मेशन eBay बिल में लिखी है उसके अकॉर्डिंग जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया है। तो इस केस में क्या होगा, देन द डायरेक्ट कैंसिलेशन, या फिर मतलब इसमें फिर क्या होता है, डायरेक्ट कैंसिलेशन जो है कर दिया जाता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, या फिर कैंसिलेशन कैसे होता है,
थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कैंसिलेशन किया जाता है। कैसे? फैसिलिटेशन सेंटर के अकॉर्डिंग कैसे होता है कि फैसिलिटेशन सेंटर कैसे कैंसिल करेगा? अकॉर्डिंग टू द कमिश्नर का जो नोटिफिकेशन होगा, जो नोटिफिकेशन कैसा होगा? डिजिटली बनाया गया होगा, डन किया गया होगा कॉमन पोर्टल पे 24 आवर्स के अंदर ही, जब ई वे बिल जो है प्रोड्यूस हुआ है, मतलब उसका कैंसिलेशन इतनी जल्दी हो जो है 24 आवर्स में कर दिया जाता है। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी बाकी जब रैप अप करेंगे वाला टॉपिक तो एक बार और पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हाउएवर द कैंसिलेशन कैन नॉट बी डन आफ्टर द वैलिडेशन ऑफ ई-वे बिल while the goods are in transit as per provision of Rule 138B of the CGST Rules 2017। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, कैंसिलेशन कब नहीं हो सकता, कब हो सकता है तो आपको बता दिया। आप बता दें कब नहीं हो सकता, कब? जब वो वैलिडेट हो जाता है ई-वे बिल, तो आफ्टर द वैलिडेशन जो है उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, फूड्स लिख दिया, यहाँ पे आना था गुड्स। तो ई-वे बिल को कैंसिल नहीं कर सकते जब ई-वे बिल वैलिडेट हो जाता है, जब गुड्स ट्रांजिट हो रहे होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कौन इसको कैंसिल करता है। तो सप्लायर या फिर जनरेटर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नीचे, हु कैन कैंसिल। कौन कौन इसको कैंसिल कर सकता है? तो मैंने क्या बताया अभी, सप्लायर या फिर जनरेटर ऑफ ई-वे बिल। सेकेंड, ट्रांसपोर्टर भी इसको कैंसिल कर सकता है, ट्रांसपोर्टर। बट कैसे? सप्लायर का कंसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टर अपनी मर्जी से करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सप्लायर्स कंसेंट। थर्ड देखते हैं रेसिपेंट। रेसिपेंट भी इसको कैंसिल कर सकता है बट हमेशा नहीं, इन सम केसेस, कुछ ही केसेस में जो है रेसिपेंट इसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि रीजन मैं आपको एक बार शॉर्ट में ही बता देती हूँ। यहाँ पे रीजन फॉर कैंसिलेशन। एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट वन इज जब एरर आता है, एरर इन जनरेटिंग ई-वे बिल। जब ई-वे बिल का एरर आता है जनरेट होते हुए, या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं होते, गुड्स नॉट ट्रांसपोर्टेड। थर्ड देखते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट नहीं होते, या फिर क्या हो सकता है, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। अगर जो गुड्स हैं वो वापस आ जाते हैं, सप्लायर के पास रिटर्न हो जाते हैं, तो भी वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, या फिर और कौन सा रीजन होता है कैंसिलेशन का, जब चेंज होती है, मतलब बदली जाती है ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स, तब भी जो है ई-वे बिल कैंसिल होता है, या फिर अदर जो भी उसके वैलिड रीजन होंगे। तो मैंने जो मेन रीजन थे वो यहाँ पर लिखवा दिए। फर्स्ट में हमने यहाँ पे पैरा में डिटेल में पढ़ा, ये थोड़ा सा मैंने आपको पॉइंट्स में लिखवा दिया। ठीक है, टाइम लिमिट क्या होती है वो आपको बता दिए, 24 आवर्स होती है। यहाँ पर लिखवा है 24 आवर्स ऑफ ई-वे बिल प्रोडक्शन। ठीक है, और जनरेशन प्रोडक्शन एक ही बात है, या फिर 24 आवर्स ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ट्रांसपोर्टर।
अब इससे स्टेप्स क्या होते हैं, जीएसटी पोर्टल पर जाना होता है, ई वे बिल सेक्शन में जाएंगे, कैंसिल का ऑप्शन आता है, वहाँ पे कैंसिल ई वे बिल का, फिर वहाँ पर ई वे बिल नंबर हमें डालना होता है, डेट डालेंगे, रीजन डालेंगे क्या है रीजन कैंसिलेशन का, और वहाँ पे वेरीफाई करके सबमिट कर देते हैं। तो आज हमने क्या देखा है कि ई वे बिल का कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस होता है, कौन इसको कैंसिल कर सकता है, क्या रीजंस होते हैं। टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।